काम देखो, जहाँ से मोदी साहब जीते हुए हैं ना, वहाँ का विकास और कोटा का विकास देख लो आप तो। ये एक बात शांति धारीवाल के लिए ये भी कही जाती है कि धारीवाल काम तो कराते हैं लेकिन भ्रष्टाचार भी खूब होता है। कहाँ पे इसका परिणाम क्या है, किसके पास है इसका, बताइए आप। नहीं हुआ है आजकल लिखे हैं, कोई एक भी बता दे भ्रष्टाचार किया है धारीवाल जी ने, कोई एक भी बता दे। भ्रष्टाचार हो गया, काम कराया है तो भ्रष्टाचार बता रहे हैं इसको। ये फर्स्ट बार चुनाव दूंगा, इस बार फर्स्ट बार चुनाव दूंगा। मैं इससे पहले चुनाव नहीं दिया, मेरे परिवार वालों ने चुनाव दिया था और मेरे फर्स्ट बार चुनाव दूंगा तो मेरा फर्स्ट बार जो चुनाव लड़ेगा वो मेरा कांग्रेस पे ही जाएगा। फर्स्ट बार चुनाव पहला वोट आपका? पहला वोट मेरा कांग्रेस पे जाएगा क्योंकि ये सब देखते हुए मुझे मेरा पहला वोट इस पर जाएगा, कांग्रेस पे। दोनों पार्टी की तरफ नहीं हूँ क्योंकि युवाओं के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। हम इस वक्त राजस्थान के कोटा शहर में मौजूद हैं। कोटा शहर में जनता का रुख किस तरफ है, कोटा शहर की जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सभा की है और यहाँ पर वो शांति धारीवाल के लिए और कांग्रेस पार्टी के जो हाड़ौती के नेता हैं उनके लिए कैंपेन करने आए थे। आइए यहाँ की जो जनता है उनसे बात करते हैं और पूछने के हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट डालेगी और जो पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, क्या जनता उस काम से खुश है। आइए जनता से बात करते हैं। ये बताइए कि आप अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री रैली कर गए हैं, भाषण देकर गए हैं, कोटा की जनता के क्या मुद्दे हैं, कोटा की जनता खुश है? कोटा की जनता बिल्कुल खुश है। हाँ, ये काम हुए, सारे विकास हुए। हाँ। और सारा मामला जो अशोक जी ने जो लागू किया ये योजना, हाँ। ये सारे कोटा की जनता, ये जो चिरंजीवी योजना है, बहुत सारी योजना है। हाँ। तो इसलिए धारीवाल जी को और अशोक जी को सारी है जनता। अच्छा, काफ़ी और लोग मौजूद हैं यहाँ पे। जी, अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री एक बड़ी सभा कर गए है ना, तो यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, कोटा की जनता क्या खुश है? सर मेन मुद्दे तो यही महंगाई के और बेरोजगारी के मेन मुद्दे है और कुछ भी नहीं है। तो गहलोत साहब ने अच्छे काम करे यहाँ पर, कोटा के अंदर अच्छी सड़कें बनाई है, अच्छे रोड बनाए हैं, अच्छे फ्लाईओवर बनाए, चौराहे बनाए और रिवर फ्रंट बनाए, जिससे पब्लिक काफ़ी खुश है। अच्छा, तो इस बार आप लोग खुश हैं अशोक गहलोत से? पब्लिक खुश है, इससे कांग्रेस के समर्थन में वोट जाएंगे इस बार। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार मीणा सर। हाँ? मुकेश कुमार मीणा सर। मुकेश कुमार मीणा, बिल्कुल सर। अच्छा जी 2 शब्द बोलो जी। हम बोलेंगे सर हाँ हाँ बताइए जी। हाँ सर, ये हमारी जो कोटा है, जो एरिया है, जो मेट्रो जो पहला ऐसे सिटी है जो रेड लाइट फ्री एरिया हो गया, मतलब कभी भी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे हमें ट्रैफिक सिग्नल देखना नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे घर घर पट्टा बना है यहाँ पर, हमारे मकान का मतलब जो मालिकाना हक हमें मिला है यहाँ पर। और जो मालिकाना हक मिलने के बाद भी हमारे जितने भी जो अंडर पास है, जो भी जितनी भी जगह है, जहाँ जितने भी रोड है, वो जैसे कोई लंदन या फिर जो कोई बाहर की सिटी होती है उस प्रकार से बने हुए हैं। जो रोड के बीच में भी पार्क बन चुके हैं, मतलब जो घास के ऐसे पार्क बन चुके हैं। उसके बाद जो रिवर फ्रंट आपने देखा होगा यहाँ पर, रिवर फ्रंट ये अपने लंदन कोई सिटी का उसका ये मतलब वो स्कीम लाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार मीणा है। उसके बाद एक ऑक्सीजन पार्क बनाया यहाँ पर, और उसके बाद भी अभी बहुत सारे ऐसे काम अटके हुए हैं जो साल भर लगेगा। उस साल भर के बाद इसको और भी देखना, ये और भी इससे भी बेहतर बन जाएगा। हर चौराहा, हर चीज। आप शुरू से ही कांग्रेस के समर्थक रहे हैं या फिर अभी आप नहीं, इतने कार्य के बाद कांग्रेस की तरफ? मैं ये फर्स्ट बार चुनाव दूंगा, इस बार फर्स्ट बार चुनाव दूंगा। मैं इससे पहले चुनाव नहीं दिया, मेरे परिवार वालों ने चुनाव दिया था और मेरे फर्स्ट बार चुनाव दूंगा तो मेरा फर्स्ट बार जो चुनाव लड़ेगा वो मेरा कांग्रेस पे ही जाएगा। फर्स्ट बार चुनाव, पहला वोट आपका? पहला वोट मेरा कांग्रेस पे जाएगा क्योंकि ये सब देखते हुए मुझे मेरा पहला वोट इस पर जाएगा, कांग्रेस पे। परिवार भी शुरू से ही इसी पार्टी? नहीं, परिवार का मैं नहीं कह सकता, परिवार किसी भी दे रहा हूँ, मुझे परिवार से नहीं है, पर मेरा जो मैं देखते हुए विकास और सब ये देखते हुए युवा का पहले जो वोट है वो कांग्रेस पे जाएगा हमारे। जी, महिलाएं भी यहाँ पे खड़ी हैं, क्या है, किन मुद्दों पर महिलाएं वोट डालेंगी? जी हम तो कांग्रेस को ही देंगे वोट। क्या क्या वजह है उसके पीछे? कांग्रेस विकास कर रही है और अच्छी सुविधा दे रही है बच्चों को भी, इसलिए। ये अभी मुख्यमंत्री आए यहाँ पे, बड़ा सा सभा कर गए, उससे आप उनकी बातों से खुश हैं? उनकी बातों में आपको सच्चाई नजर आ रही है? जी सच्चाई नजर आ रही है, सच्चाई नजर आ रही है इनकी बातों पे। जी सर, ये बताइए किन मुद्दों पे कोटा की जनता वोट कर रही है इस बार? क्या नाम है आपका? नाम पर क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी कछोर। अच्छा,
किन किन क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पे कोटा में, और वैसे 5 तो सालों में देखो- जो वादे पूरे हुए? वादे तो पूरे हुए, पर अब जो सरकार बनेगी उसमें कोटा की बेरोजगारी के लिए हम संघर्ष करेंगे। क्योंकि कोटा की बेरोजगारी इतनी होगी, शांति धारीवाल जी आए थे उस टाइम भी हमने बोला था कि कोटा की बेरोजगारी बहुत हो रही है, विकास बहुत हो गया, अब बेरोजगारों के लिए रोजगार की गारंटी दो आप। तो आप कहना चाह रहे हैं 5 साल में विकास खूब हुआ है यहाँ पे? हुआ है, कोटा में बहुत विकास हुआ है। एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि हर 5 साल में हम देखते हैं कि पहले कांग्रेस आती है फिर बीजेपी आती है, बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? विकास के नाम पर आएगी। और जो जनता हर साल 5 साल में बदलती है वो जनता ही बदलती है, तो क्या आप उन्हीं में से एक हैं जो बदल कर इस बार बदलने का इरादा बदलने नहीं? का मतलब नहीं है, जिसको वोट देना है देना है। और हम तो चाहते हैं कि ये बदलना करना तो बंद, जो विकास हुआ है उसको पुनः विकास और बढ़े और दोबारा सरकार कांग्रेस की बने। आप हमेशा से ही कांग्रेस के समर्थक रहे? नहीं, मैं बीजेपी का समर्थन भी रहा हूँ। मेरी तो मुकुल नाम है मेरा। हाँ, मैं- कुल नाम है। हाँ, मैं यहाँ का ही हूँ। और जैसे काम तो बढ़िया कराया है इन्होंने, काम में कोई कमी नहीं है। बाकी जैसे कोटा में बेरोजगारी छा रही है, जी जैसे अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जी ये कोटा दाल मिल है, मल्टी मेटल है, कोटा ऑयल फैक्ट्री है, ये सब बंद पड़ी है। हर एक- रोजगार नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि काम करा देते हैं लेकिन रोजगार के रोजगार नहीं लिए है। सरकार अभी कुछ नहीं कर पाई है। पब्लिक बेरोजगार है पूरी। हाँ, तो आप नाराज हैं सरकार से? नाराज तो नहीं है, बाकी क्या है, ये खुल जाओ तो पब्लिक को रोजगार मिल जाए ना, बंद पड़ी है। इस बार कौन देगा आपको रोजगार? कौन सी सरकार पे ये कोटा तरमली चल रही है बस एक, हाँ इसके अलावा सब बंद है फैक्ट्रियाँ। हाँ ये इसकी वजह से ये आधा कोटा कमाई खा रहा है और सब बंद पड़ी है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो मतलब आप ये भी, आपके पास कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है, बेरोजगार हम तो अभी तो। देखो आप कोई क्या नाम है आपका? चल्लू हो जाए, मुकुल नाम है। मुकुल नाम है हमारा। ये वही चल्लू कराओ तो धारीवाल जी की मेहरबानी है, तो चल्लू हो जाओ जी। पब्लिक को रोजगार मिल जाए। क्या नाम है आपका? एग्री सर, अमिता गहलोत। रोजगार नहीं कोटा में, बिल्कुल भी नहीं है। युवाओं के लिए क्या है, क्या युवा के लिए करना चाहिए। मैं दोनों पार्टी की तरफ नहीं हूँ, क्योंकि युवाओं के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। बनाने से क्या स्टूडेंट कम से कम साल भर में स्टूडेंट लाखों फॉर्म भरते हैं, लाखों में से ओनली 1 लाख छटते हैं, 1 लाख में से ओनली 1000 का सिलेक्शन होता, तो बाकी कहाँ जा रहे हैं आप ये बताओ, बाकी कहाँ जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है ये जो गारंटी दे रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं, सब खराब है? सब बेकार। विकास तो देखो सर, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, दोनों को ही करना पड़ेगा। विकास तो सभी करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए करो तो अपना आगे बन सकती है बात। किसको इस बार उम्मीद है युवाओं के लिए? युवा किसको अपना नेता देख रहे हैं? नेता इधर क्या है, सभी क्या है? युवाओं का तो भी भयंकर दिमाग खराब है युवाओं का। युवाएं तो बहुत कम वोट देगी, सबका दिमाग खराब है, क्योंकि रोजगार किसी को भी नहीं मिल रहा, किसी को भी। क्या करती हैं आप? क्या मैं नाम है? अभी क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक चल रहा है अभी मेरा कॉलेज में। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार एक मुद्दा है बड़ा मैं यहाँ काफी। की नहीं बोल रही हूँ भैया, मैं अपने पूरे इंडिया की बोल रही हूँ। रोजगार किसी को भी नहीं मिल रहा, किसी को भी बहुत कमी आ रही। रोजगार होना बहुत इम्पोर्टेंट है, महंगाई बढ़ती जा रही दिन ब दिन। तो मेरा तो ये मानना है कि युवाओं के लिए करो, कुछ करना है तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, युवाओं के लिए करो सबसे पहले काम। थर्मल चल रहा है, थर्मल चल रहा है, ओनली कोटा में सिर्फ थर्मल है, वो भी प्राइवेट में चल गया। और ये भी नहीं गया अभी इसमें भी 7-7 हजार में पब्लिक क्या कर लेगी? 7-7 हजार में मिलते हैं सब इसमें। इतने पढ़े क्या कर लेगी पब्लिक? 7,000 मिल रहा है उनको, 7,000 से कुछ नहीं होता कुछ भी। कानून व्यवस्था सही है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं रिवर फ्रंट की वजह से। पहले इस नदी में आदमी गर्मी के दिनों में निकलता था तो बुदबू मारती थी यही नदी। आज चारों तरफ घाट वगैरह बन गए, काम अच्छा हो गया, विकास का काम हो गया। हजारों सालों से जो संत नदी के दोनों किनारों पर समाधियां हैं, उन महान संतों की समाधियों का एक वो मान के चलो सम्मान बढ़ गया है। और आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धारीवाल जी ने कोटा शहर को वो चीज़ें दी है जो कभी किसी व्यक्ति ने नहीं दे पाया था। अगर कोटा का विकास हुआ है तो पहले इनके पिताजी वो ऋषभ चंद जी धारीवाल ने कोटा को औद्योगिक नगरी के नाम से पहचान दिलाई थी। कोटा को
राजस्थान का कानपुर कहा जाता था। जी। आज वही चीज कोटा शहर में जगह जगह 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आप इधर जाइए, 25 किलोमीटर चारों दिशाओं में जाओगे वहाँ पर भी अच्छा ये विकास एक है। एक बात शांति धारीवाल के लिए ये भी कही जाती है कि धारीवाल काम तो कराते हैं लेकिन भ्रष्टाचार भी खूब होता है। कहाँ पे इसका परिणाम क्या है? किसके पास है इसका? बताइए आप। नहीं हुआ है। नहीं, भ्रष्ट- लिखे हैं, कोई एक भी बता दे कि भ्रष्टाचार किया है धारीवाल जी ने, कोई एक भी बता दे। भ्रष्टाचार हो गया, कौन कह रहा? काम कराया है तो भ्रष्टाचार बता रहे हैं इसको। कोई नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं पता है। लगा है, साफ दिख रहा है। रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ, कितने लोग आए, कितने खुश हुए, सब हुए, कितना प्रोग्राम हुआ, क्या महोत्सव की तरह प्रोग्राम हुआ कोटा में। कोटा में आज कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है। काम देखो, जहाँ से मोदी साहब जीते हुए हैं ना, वहाँ का विकास और कोटा का विकास देख लो आप तो। कहाँ से जीते हुए हो? वसी कहाँ से जीते हुए? बनारस समाज जहाँ से, वहाँ का विकास देख लो और कोटे का विकास ये दिख रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप, किन मुद्दों पे आप लोग वोट डालने जा रहे हैं? कोटा में धारीवाल जी को वोट डालने के बहुत सारे मुद्दे हैं। धारीवाल जी ने सबसे पहले तो विकास कार्य करवाए हैं कोटा में। मतलब देश की आज़ादी के बाद अगर इतना काम, अगर अपने इतने साल हो गए देश की आज़ादी को, अगर उसके बाद अगर कोई काम हुआ है कोटा में तो सिर्फ एक धारीवाल साहब ही जिन्होंने हमारे कोटा के लिए इतना कुछ किया है। मतलब आम आदमी की जो जनहित के जो मुद्दे होते हैं, मतलब जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, जिसको मतलब आगे से आगे कुछ मिलता जाए सब कुछ, जैसे रोड नाली वगैरह, एक हमारे शहर का जो विकास होता है वो किए। बाकी सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं, पेंशन बढ़ाइए और अपने फूड पैकेट, खाद्य सुरक्षा की योजना है, फूड पैकेट है। अभी भी आपने देखा है कि 7 गारंटी योजनाएं दी है कि महिलाओं को मतलब साल के 10,000 रुपये मिलेंगे। और गैस सिलेंडर पे भी इन्होंने गिरावट की है, बिजली के बिलों में 100 यूनिट है। मतलब ऐसे बहुत सारे कई मतलब गिनाने के लिए ऐसे मतलब अनित मुद्दे हैं जो हम लोग जनहित के मुद्दे जिनको गिना सकते हैं। आपसे भी मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या आप हमेशा से ही भाजपा के कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, या इस बार आपने इरादा किया है कि इस बार जो हर 5 साल में हम देखते हैं कि पलट जाती है सरकार? कोटा में मेरी 25-26 साल की एज है, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ कि कोटा में जब जब भी विकास है तो कांग्रेस के समय में विकास हुआ। बाकी भाजपा के समय में कोटा में एक ईंट भी नहीं लगी है कहीं से कहीं तक। अच्छा, हाँ। आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप, बताइए प्रदीप। सर धारीवाल जी ने कोटा में बहुत विकास कराया है। हाँ। एक तो सिग्नल फ्री लाइट कर दी पूरी चौराहे। हाँ, ये मैं सुन चुका हूँ। जी, जी। आपके युवाओं के क्या मुद्दे? युवाओं के लिए रिवर फ्रंट बनाया, इस पे बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिला है। उसमें बहुत जने कोटा के बहुत लगे हैं। और ऑक्सीजन पार्क बनाया है, उसमें भी कोटा के बहुत जने लगे हैं जो बेरोजगारी को कम करते हैं। और इससे ये गाड़ी घोड़े चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, इनको भी रोजगार मिला है, जिससे बेरोजगारी की थोड़ी समस्या कम हुई है। और कोटा में बहुत अच्छे अच्छे चौराहे बनाए हैं, जिससे देखने में बाहर के लोग भी आएंगे तो उनको भी लगेगा कि कोटा में कुछ काम हुआ है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 23। 23 जी। क्या पहला वोट होगा आपका या पहले वोट दिया है आपने? नहीं, मैंने पहले भी वोट दिया है। हाँ, तो आपसे भी मेरा यही सवाल, क्या जो युवा है जी, जी। इस बार आप बदलाव की तरफ नहीं जाएंगे, या जो हर 5 साल में हम देखते हैं जो सरकार पलट जाती है वो? नहीं, कांग्रेस, इस बार कांग्रेस को वापस रिपीट होना चाहिए। मेरा नाम तहसीन अंसारी है। तहसीन अंसारी। आप? परवेज खान। परवेज खान, बताइए आप, ये कोटा की जो जनता है किन मुद्दों पर वोट डालेगी इस बार? कोटा विकास के मुद्दों पर वोट डालना चाहिए। जैसा काम हुआ है जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। बट जो फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई इधर कोटा में। तो आप लोगों की भी यही शिकायत है कि विकास तो हुआ है लेकिन नौकरियों के अवसर जो है वो सरकार नहीं दे पाई है। हाँ, वो तो नहीं पा रही क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा काम। अब वो प्राइवेट हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट तो काम कर नहीं पा रही फैक्ट्री को लेकर। प्राइवेट को देने का प्राइवेट के हिसाब से चलेगा, ठेकेदारी के हिसाब से चलेगा काम तो पूरा। ठेकेदार जैसे चाहेगा वैसे काम करवाएगा, वो हटा देगा, फिर उसके बाद टाइम खत्म होते ही, उसका टाइम पीरियड होते ही 5 साल के बाद वो हटा देगा अपना सब ठेकेदार। इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है। जब इंडस्ट्रीज़ नहीं डालेगी तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? वो विकास नहीं मिलेगा उस एरिया को, इस एरिया में काम होगा। तो ये जो कहते हैं कि या तो स्टूडेंट से काफ़ी रोज़गार आता है, ये एक तरीके से बात कही जाती है बार, उसमें आप कैसे देख रहे हैं? एग्री विद यू। स्टूडेंट से तो रोजगार है कोटा के अंदर, स्टूडेंट से ही कोटा चल रहा है। मतलब 80% तो स्टूडेंट के ऊपर ही चल रहा है पूरा रोजगार कोटा के अंदर। ये मेस वगैरह हुआ है, ऑटो वगैरह हुआ है, हॉस्टल हुआ है, जितने फ्लैट वगैरह चल रहे हैं वो तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं पूरा, उसके ऊपर ही। लेकिन अगर आपके पास हॉस्टल मेस नहीं है तो उसके अलावा यहाँ पर कोई और रोज़गार के अवसर नहीं? तो ऑटो वगैरह चल रहे हैं, ऐसे रेंट वगैरह पे ऑटो बच्चे बने हुए हैं हॉस्टल
हॉस्टल से लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और भी बहुत सारी सुविधा रह रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आज उसकी फैसिलिटी अच्छी, उसके हिसाब से रोजगार मिल जाता है इनडायरेक्टली लोगों को। अगर डायरेक्ट नहीं मिला तो इनडायरेक्ट मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन से मिल जाएगा। उसको रेंट वगैरह पे लग जाते हैं ऑटो, तो उनसे उनको मंथली इनकम हो जाती है उस सैलरी से बच्चों के द्वारा उसके। और कोई सिर्फ हाँ बोलिए आप। कोटा के विकास में दारीवाली का बहुत अच्छा योगदान है और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ शायद 20 साल का उन्होंने सोच कर ये डेवलपमेंट करा है और 20 साल का जो जनरेशन आएगी उनको धन्यवाद ही देगी दारीवाली को। और जो यहाँ का जो बिजनेस है, बिजनेस वैसे बहुत अच्छा डेवलप है कोटा में, और राजस्थान में ऐसा विकास किसी भी शहर में नहीं हुआ कोटा जैसा एज ए प्रेजेंट। और यहाँ पर रहा इंडस्ट्रीज़ का सवाल, तो इंडस्ट्रीज़ आना लाजमी है, यहाँ आना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। बट ये जो कौन देगा इस बार रोजगार, क्या लग रहा है? ये रहा है कि कांग्रेस सरकार ही रोज़गार अवेलेबल करा सकती है यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने कोई जिस हिसाब से विकास देखा है यहाँ पर, तो इतना डेवलप देखा है कि मतलब उम्मीद है कि शायद इस बार विकास की प्रगति और बढ़ेगी। दारीवाल जी, गहलोत जी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं ये, इनको सरकार चलाना आता है। अच्छा, विकास तो कोटा के उसके राज में हुआ है, मंत्री धारीवाल जी। मंत्री जी धारीवाल जैसा तो शायद मंत्री शहर में ना तो आया है और ना आएगा, क्योंकि इतना अच्छा जो डेवलप था इन्होंने, पूरा जो एरिया है गुमानपुरा, अपना पूरा जो न्यू कोटा है, ये पूरा उन्होंने इतना डेवलप करा है कि और रोजगार था स्टूडेंट पे जो डिपेंड है, स्टूडेंट पे भी डिपेंड है कोटा, तो यहाँ से भी रोजगार अवेलेबल है। ऑटो वाले हुए, मेस वाले हुए, एज ए प्रेजेंट अपने जो कपड़े वाले हुए, इनको भी अच्छा रोजगार अवेलेबल इनको मिल जाएगा। लेकिन जैसे जो युवा है जो पढ़ लेगा, जिसके पास BA की डिग्री होगी, MA की डिग्री होगी, वो ये काम नहीं करना चाहेगा मेरे ख्याल में। भाई क्या आप बता रहे हैं? 5,000 से 8,000 8,000 मतलब मैक्सिमम 10,000 मान लो जॉब अगर उसको मिलती है तो। पढ़ने कितना पढ़ाई करने के बाद भी, इतना पढ़ाई MA करने के बाद भी सिर्फ इतनी नहीं मिल पाती उसको। 10,000 से मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद फिर वो कुछ खेती बाड़ी जो भी इसके पेरेंट जो काम होते हैं, पेरेंट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोटा जो पढ़ने आते हैं वो पढ़ के चले जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, उसके लिए सोचना चाहिए। अगर कोटा का है तो फिर कोटा का फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जगह पे, अगर जॉब कोटा में हो तो फिर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।